ताली से हम स्वागत करें। हमारे एडीएम साहब, यहाँ के क्षेत्रीय एडीएम अरविंद भावर जी आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि नीलामी के लिए इस बार भी कोई नहीं आया है। और एसीए साहब ने, मेरे कलेक्टर साहब से ही बात हुई अभी, उन्होंने भी कहा है कि नीलामी रोकने के लिए ऊपर से आदेश हुआ है और 3 महीने में नहीं होगा। मैं संपूर्ण प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से, बीजेपी सरकार से ये अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं। कई बार हमने गांधीवादी तरीके से 21 जनवरी को जब यहां नीलामी निकाली थी, हम यहां कड़कती ठंड में, जब 4-5 डिग्री टेम्परेचर था, जब यहां पर हम घर में बैठे थे, इसी जगह पे हम बैठे, 4 दिन तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो 5वें दिन हम वहां पर सत्याग्रह कर जेल भरो आंदोलन हमने आह्वान किया, तो लगभग 20,000 लोगों ने वहां पर आके गिरफ्तारी दी और मैं समझता हूं कि 1400-1500 ट्रैक्टर सड़कों पर आए। उसके बाद फिर 1 फरवरी में नीलामी निकाली, जब उन्हें आप भूख हड़ताल करी, उस दिन भी कोई नहीं आया और आज भी नहीं आया। लगातार शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया। जब भी मुख्यमंत्री जी ने, सहकारिता मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि इस कारखाने को सहकारिता में चलाने के लिए हमने हाई लेवल कमेटी का गठन करा है और निर्णय हुआ है कि कारखाना चालू किया है, उसके बावजूद भी आज आपने ये नीलामी निकाली। निश्चित रूप से हम किसानों को, हम युवाओं को एक धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं शासन से आज, मैंने सभी मेरे युवा साथियों से, बुजुर्गों से, हमारे जो कैलाश चक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति है, उसके सभी वरिष्ठ नेताओं से बात करी और हम आज इस निर्णय पहुंचे हैं कि आज का धरना तो हम आपके कहने पे समाप्त करेंगे, क्योंकि एडीएम साहब ने जूस का प्रबंध भी किया है आप हमारे सबके लिए, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपके लिए। लेकिन अगर आपने आज के बाद कोई भी नीलामी निकाली तो सड़कों पर वो आंदोलन किया जाएगा जो इतिहास में दर्ज होगा। हमारा 21 जनवरी का भी आंदोलन इतिहास में दर्ज है कि किस तरीके से हजारों किसानों ने आकर सड़कों को बंद कर दिया। और मैं आज फिर आह्वान करता हूं हमारे मुरैना जिले के किसानों से कि अगर ये नीलामी निकालते हैं तो हम बुधारे से लेकर बड़ौदा तक एक भी गाड़ी को चलने नहीं देंगे और पूरा चक्का जाम किया जाएगा। जिस तरीके से पंजाब के किसानों ने एक आंदोलन किया, उसी तरह के अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा और पूरी सड़कों को बंद किया जाएगा। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर सड़कों पर उतरेंगे। साथियों, आपसे अब यहां पर हम जब बुलाते हैं, किसी ने कहा, अभी पत्रकार महोदय आए, उन्होंने कहा कि यहां पर आप एक नाटक कर रहे हैं, हर बार आप लोग इसको मुद्दा बना के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। इस 47 डिग्री टेम्परेचर में मेरे पुलिस के मित्र यहां पे खड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद, साधुवाद कि वो भी अपनी ड्यूटी यहां पर दे रहे हैं। कोई नहीं चाहता इस 47 डिग्री टेम्परेचर में कहीं बैठना। बुजुर्गवार यहां बैठे हुए हैं, कोई नहीं चाहता। 3-4 डिग्री टेम्परेचर में भी यहां बैठे हुए थे, कोई नहीं चाहता। अपने घर में बड़े रजाई ओढ़ के सो सकते थे, बड़ी एसी कूलर लगे हुए घरों में सो सकते थे। बड़ी दूर दूर से हमारी माता बहनें आई हैं, देखिए किस तरीके से पसीने से शराब हो रहे हैं। मुरैना से मेरी बहनें आई हैं, जोरों से मेरी बहनें आई हैं। कोई अपने मन से यहीं बैठा है, यहां हम बैठे हैं हमारे किसानों की मांगों के लिए। और ये कोई सॉन्ग, ये नाटक नहीं रचा जा रहा है, ये आपके हर धर्मिता है। किस तरीके से आपने लगातार 15 सालों से हमारे किसानों को ठगा है, बेवकूफ बनाया है, झूठ बोला है। आपको शर्म आना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं शिवराज सिंह चौहान से, आपने कल यहां आके प्रतिनिधिमंडल बुलाया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं हमारे परिवार के। अगर आपको श्रेय लेना है तो लीजिए, हम आपके नाम की यहां मूर्ति भी लगवाएंगे। आप यहां पे आएंगे, आपका हम स्वागत भी करेंगे और जब आप उद्घाटन करेंगे हम नहीं आएंगे, आप श्रेय लीजिए पूरा। लेकिन आप इस कारखाने को चालू कीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध निवेदन है। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे आने के लिए फिर मजबूर रहेंगे। आज इतनी अगर कड़कड़ाती ठंड है, इतनी भीषण गर्मी है, 43-46 डिग्री टेम्परेचर है,
उसमें भी अगर यहाँ पर मेरे बुजुर्ग और युवा आ सकते हैं तो कोई भी मौसम बना रहे, पानी बरसे, ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, हमारे लोग यहाँ पर आएंगे। मैं प्रशासन से फिर से कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शिवमंगल सिंह तोमर यहां से सांसद हैं, उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि आप नाटक कर रहे हैं। आपने इस नीलामी को रोकने के लिए कितना प्रयास किया। मैं मेरे मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि जाके पूछिए उनसे कि जो नीलामी हो रही है तो विरोध क्यों नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी यहां पर आए कृषि उपज मंडी में मुरैना में, उन्होंने घोषणा करी कि हम 1-1 रुपए बकाया देंगे, जिस तरीके से हमने हुकुमचंद मिल का दिया है। आपने क्यों नहीं दिया? आज 6 महीने हो गए। हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहां पर आए कई बार, आपने घोषणा करी। मेरा आप सबसे बिना किसी राजनीतिक विद्वेष से अनुरोध है, निवेदन है, करबद्ध अनुरोध है कि आप हमारे किसानों के इन चेहरों को देखिए। 15 सालों से आपकी तरफ उम्मीद की किरण लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप सुनवाई नहीं करेंगे तो हम मजबूर रहेंगे। और हम आगामी हमने निर्णय लिया है कि सड़कों पर उतरकर, मैंने अभी गैराम धाकड़ जी ने बात करी, उन्होंने बोला कि आगामी हम निर्णय लेंगे तो सड़कों पर उतरेंगे। अब हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे कारखाने पे, हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और आप तैयार हैं? पूरी ताकत से। आप सुन लीजिए ईडी साहब, आज हम आपसे फिर से आपके आश्वासन पे हमारा उपवास समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना जो आपने ऊपर से निर्देश लेकर आए सबके सामने बताएं। और ये भी आप ऊपर वालों को निर्देश ये भी बता दें कि अगली बार आपने नीलामी निकाली तो यहाँ पे सड़कों पर इतना बड़ा आंदोलन किया, 10,000 ट्रैक्टर लेके पंकज उपाध्याय अपने साथियों के साथ उतरेंगे सर्वदलीय। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे अशोक तिवारी जी, महेंद्र मिश्रा जी, गैराम धाकड़ जी और सभी लोग रहेंगे। सबसे पहले तो आपके इस संघर्ष को नमन। मैं प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आया हूँ और जो विषय जिसके लिए आप यहाँ संघर्ष कर रहे हैं उसी के संबंध में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस मिल की तरफ से लगभग 54-55 करोड़ की देनदारियां लंबित हैं, जिसमें कुछ किसान बंधु हैं, कुछ यहाँ के पूर्व कर्मचारी हैं। तो इसी दायित्व को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने